नया IBN 7 हौसला है। शाम के 5 बज चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं नवजोत और वक्त है मुद्दा का। लीजिए, अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी की सरकार एक बार फिर से यू टर्न मार गई है, एक बार फिर से पलटी मारी है। कहां तो बेमौसम बारिश से बेहाल किसानों को 20,000 के मुआवजे का वायदा किया था और कहां सारे कस्मे वायदे भूलकर केजरीवाल मुआवजे को खेतों से निकालकर गणित की गलियों में उलझाने में लगे हुए हैं। साफ है कि आप वायदा निभा नहीं सकते हैं, तो फिर सवाल ये कि इतने बड़े बोल क्यों बोलते हैं, सिर्फ सियासी फायदे के लिए? ये रिपोर्ट देखिए। 30,000 रुपए प्रति एकड़ का मतलब 50,000 रुपए हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। 20 दिन, जी हां, महज 20 दिन का वक्त लगा 20,000 के वादे से पलटने के लिए। जिसका भी 70% से कम बर्बाद हुआ उसको 70% देंगे 20,000 रुपए का। सड़कों पर यू टर्न तो बहुत करते हैं, मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब ने खेतों से ही यू टर्न कर लिया, या कहें मुंह मोड़ लिया। दिल्ली के किसानों पर निगाहें गड़ाकर केजरीवाल पंजाब की सियासत में नई फसल के बीज बोना चाहते थे, सो कर दिया भारी भरकम मुआवजे का ऐलान। देश में सबसे ज्यादा दर से मुआवजे का ऐलान, लेकिन हर वादे की तरह ये वादा भी झूठा निकला, आधा निकला, अधूरा निकला। सुनिए किसानों के जख्मों पर मुआवजे का मरहम लगाने का दावा करने वालों की पलटी। जिसका भी 70% से कम बर्बाद हुआ उसको 70% देंगे 20,000 रुपए का। जिसका 70% से ज्यादा हुआ उसको 100% 20,000 रुपए का देंगे। कोई भ्रष्टाचार की गुंजाइश ही नहीं बचेगी। ये अरविंद केजरीवाल हैं, सियासत के नए लेकिन मंझे हुए खिलाड़ी हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अगर वादे से मुकरते हैं तो वजह भी ऐसी बताते हैं कि आप भी एक बार की सोचने पर मजबूर हो जाएं कि शायद बात आपके हक की जा रही है। कि तहसीलदार गया, पटवारी गया मुआयना करने के लिए। अब मुआयना कैसे करेंगे? सामने खेत खड़ा है, बारिश हुई, तो जब बारिश हुई तो सारा खेत ही बर्बाद हो गया जी। उसमें वो करके ले आए, बोले इस खेत में 30% फसल बर्बाद हुई। इसको कैसे पता चला? कोई नापी नहीं, कुछ नहीं। तो मुझे लगा इसमें अब ये भ्रष्टाचार करेंगे। जो पैसे दे देगा उसका लिख देंगे इसका 80% बर्बाद हुआ, जो पैसे नहीं देगा उसका लिख देंगे 10% बर्बाद हुआ। अगर केजरीवाल को लगता है कि उनकी ये दलील किसानों के गले उतरेगी तो ये उनकी गलत फहमी है। किसानों के हक की आवाज बुलंद करने वालों को लगता है कि ये महज मुआवजा बांटने में बहानेबाजी से ज्यादा कुछ नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सब किसानों को बहकावे के लिए है और ये कुछ देना नहीं चाहते, क्योंकि इतने दिन हो गए आज तो किसी किसान को दिया नहीं है। केजरीवाल ने सिर्फ किसानों से किया वादा नहीं तोड़ा, महिलाओं से किया वादा भी टूट चुका है। चुनाव के दौरान वादा किया गया कि बसों में CCTV कैमरे लगेंगे, लेकिन ये वादा भी फिलहाल दूर दूर तक पूरा होता नहीं दिखता। सरकार महिला सुरक्षा जैसे अहम मुद्दे पर अपनी मजबूरियां गिनाने में लगी है। CCTV कैमरास बसों में लगाने के लिए तैयारी चल रही है। उसके लिए आपको भी पता होगा, मूविंग बस होती है। मूविंग बस के अंदर तार नहीं लगा सकते हम लोग, उसके अंदर वाईफाई लगाना पड़ेगा और वाईफाई पूरी दिल्ली को वाईफाई करना पड़ेगा साथ साथ। वो हमारी अलग से टीम कर रही है। भले महिलाएं केजरीवाल के घर के बाहर सुरक्षा के मुद्दे पर प्रदर्शन करें, भले दिल्ली की बसों में सफर करने वाली महिलाएं आए दिन मुसीबतों से दो चार हों, लेकिन मंत्री जी ने अपनी मजबूरी जता दी है। ये अलग बात है कि महिला संगठनों को मंत्री जी का ये जवाब हजम नहीं हो रहा। उन्होंने कहा था कि हम CCTV कैमरा लगाएंगे, हम मोहल्ला के अंदर जो है वो सिक्योरिटी गार्ड्स लगाएंगे, लेकिन अब जो है कहीं पे भी कोई प्रबंध देखने में नहीं आ रहा। पहले तो केजरीवाल बड़े बड़े वादे करते हैं, फिर उन वादों से मुकर जाते हैं। अब तक ना तो जन लोकपाल की कहीं आहट सुनाई दी है और ना ही शहर भर में CCTV कैमरों की। इन तमाम वादों के दम पर आम आदमी पार्टी धमाके के साथ सत्ता में तो आ गई, लेकिन वादे आधे अधूरे ही रह गए। वाकई अरविंद आप तो पलट गए।
तो चलिए, ये कोई पहली बार नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अपने वायदे से पलटे हों। ऐसे में बहुत सारे सवाल भी खड़े होते हैं दिल्ली सरकार को, जिसका जवाब देना होगा। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या केजरीवाल ने सिर्फ सियासी फायदे के लिए किसानों से वायदा किया था? एक और सवाल है कि क्या वायदों से मुकरना केजरीवाल की आदत बन गई है? बड़ा सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ सत्ता में आने के लिए केजरीवाल ने बढ़ चढ़कर ये वायदे किए थे? एक और सवाल कि क्या दिल्ली की जनता से किए गए वायदे पूरे करने में केजरीवाल गंभीर हैं भी या फिर नहीं? और क्या बड़े बोल बोल कर केजरीवाल राजनीतिक जमीन तैयार करना चाहते हैं? तमाम ऐसे सवाल है जिनका जवाब मिलना जरूरी है। अरविंद, आप तो मुकर गए, आप तो पलट गए, यही है हमारा आज का मुद्दा। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। परिचय में आपका करा देती हूँ। हमारे साथ स्टूडियो में किसान नेता पुष्पेंद्र चौधरी मौजूद हैं, बीजेपी की नेता नुपुर शर्मा हमारे साथ हैं, सोशल एनालिस्ट सैयद मुबिन ज़रा हमारे साथ हैं। इसके अलावा दिल्ली से मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नितिन त्यागी और कांग्रेस की तरफ से बरखा सिंह। पुष्पेंद्र जी, मैं पहला सवाल आपसे करना चाहूंगी। मुनका की वो रैली थी, मुझे याद है 5 बजे का मुद्दा हम कर रहे थे और शाम की रैली थी और हम यहीं पर बैठे हुए थे और हम उस पर चर्चा कर रहे थे। जिस वक्त अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था उस वक्त मेरे साथ किसान नेता भी बैठे हुए थे, उनका चेहरा खिल गया था। उन्होंने कहा था, वाह, सबसे अच्छा अगर किसी ने मुआवजा दिया है तो वो अरविंद केजरीवाल ने दिया है, और उस दिन वाकई बहुत तारीफ हो रही थी। लेकिन आज जब ये सुनने को आता है कि 70% अगर बर्बाद होगी तब 20,000 और अगर उससे कम तो आपको 14,000 से मुआवजा मिलेगा, यानी कि 20,000 का से कम मिलेगा, क्या पहला रिएक्शन आपका होगा इस पर? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी पूरे देश के सामने ये कोई पहली बार नहीं है, ये लगातार जो है आंकड़ों के बाजीगर हैं और आंकड़ों की बाजीगरी में इनकी महारत है। और जिस प्रकार से इन्होंने पहले वाहवाही लूटने के लिए 20,000 रुपए एकड़ का मुआवजा घोषित किया, अब उसमें जो ये 70% की इन्होंने कंडीशन लगा दी कि 70% से नीचे यदि आपकी फसल की बर्बादी का जो है आंकलन पाया जाएगा तो उसमें मात्र जो है 70% के हिसाब से 14,000 रुपए मिलेगा। बिल्कुल। अब पटवारी जाकर के हर एक फसल को या तो 70% से नीचे आंक देंगे, ये बाजीगरी ये फील्ड में करेंगे। अभी कागजों में की है, फील्ड में ये बाजीगरी ये करने जा रहे हैं। जबकि अब फसल तो कट चुकी है, अब कहां से वो पटवारी जाएगा और कहां से उस जमीन का आंकलन करेगा? जी जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो ये सारी कागजी खानापूर्ति करेंगे और उसको नीचे से नीचे ले आएंगे। हो सकता है आगे इसमें जो फाइन प्रिंट हम इसमें ऑर्डर का पढ़ें तो हमें पता लगे कि ये प्रोरेटा बेसिस पे ही हो, किसी को 5,000, किसी को 500, किसी को 1,000 रुपए के चेक ये बांट करके बैठ जाएं। ठीक है, मैं इसी नितिन में आपसे जवाब लेना चाहूंगी, क्या दिल्ली के किसानों का हाल भी वही होगा? क्योंककि आप खुद ही तो कहते हैं कि केंद्र सरकार, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या अखिलेश की सरकार हो उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश की सरकार हो, वसुंधरा की सरकार हो, हर कोई 1,575 रुपए तक के चेक दे रहे। क्या आप लोग भी ऐसा ही करेंगे? मुंडका में रैली में तो बहुत गरजे थे अरविंद केजरीवाल। जी हाँ, बिल्कुल सही गरजे थे और सही कहा था। और उन्होंने साफ कहा है, आपने भी सुना होगा, कि इससे भ्रष्टाचार को रोकना बहुत, इसको स्टैंडर्डाइज करना बहुत जरूरी है। वरना हर जगह पे ये देखा जाता है कि किसी तरीके का प्रलोभन लेके और उसके बाद में पटवारी जो है ये आकलन करेगा कि कितनी फसल बर्बाद हुई। उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया 70 के नीचे और 70 के ऊपर, इसमें और कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रहेगा। नहीं, लेकिन उस दिन तो कुछ भी कंफ्यूजन नहीं था। अरविंद केजरीवाल सीधे माइक लेकर सीधा कह रहे थे कि हम किसी की नहीं सुनेंगे, हम किसानों के साथ हैं। हाँ, किसानों के साथ ही हैं, तभी इस देश में सबसे ज्यादा कॉम्पनसेशन दे रहे हैं आम आदमी पार्टी और हमारी सरकार दे रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी की जो बनाई हुई सरकार है दिल्ली में। आप इसको सुनिए तो सुनिए, आप देखिए, आप सुन नहीं रही हैं, आप सवाल कर चुकी हैं, आप जवाब सुनिए। जब किसी भी किसान की फसल की आकलन होता है कि कितना वो उसकी फसल बर्बाद हुई है, क्या परसेंटेज है, उसमें पटवारी और ये लोग जो आकलन करते हैं, ये उसको किसी भी तरीके से प्रेशराइज ना कर पाए, किसी भी तरीके का उससे बात ना कर पाए कि भाई तू मुझे पैसे देगा तो मैं जो है इतना करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा या कम कर दूंगा। तो इसलिए उसको स्टैंडर्ड बना दिया है जिसकी कम फसल बर्बाद हुई है। थोड़ा आकलन करेंगे कैसे? अब तो फसल कट चुकी है, अब कैसे आकलन होगा? और पटवारी कैसे आकलन कर सकता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि अब तक आकलन हुआ होगा, नहीं हुआ होगा? को भेजेंगे वहां पर? बिल्कुल भेजा जाएगा, क्यों नहीं भेजा जाएगा? इसको प्रॉपर तरीके से किया जाएगा और सोच समझ के बनाया गया है। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ उठाया और उठा के जो है इतनी जोर शोर से जो है अब तक बातें करते रहे कि जो है ये चुनावी जुमला तो था नहीं, चुनाव के बाद की बात है। नहीं, पर अभी तो चुनावी जुमला ही लग रहा है। नुपुर देखिए, ये चुनावी जुमला कैसे लग रहा है? चुनाव हो चुका, चुनावी जुमले तो 15 लाख वाले करते हैं, नितिन जी बोलने दीजिए, नजर आता है। नितिन जी बोलने दीजिए, आप एक सेकंड बोलने दीजिए।
मैं ये 70% स्टैंडर्डाइजेशन है नहीं, 70% आपने एक सीलिंग लगाई है, कैप लगाई है एक मिनिमम क्रॉप लॉस की तरीके से, मतलब कि किसान की फसल का घाटा कम से कम 70% होना चाहिए, तभी जाके जो आपने मुंडका की रैली में मार्च के महीने में जो कहा था, तभी जाके वो कॉम्पेंसेशन मिलेगी 20,000 रुपए पर एकड़ वाली। ये स्टैंडर्डाइजेशन वाला मुद्दा तो मेरे बिल्कुल दिमाग से ऊपर गया, क्योंकि मैं इतना जानती हूं कि जब आपने अनाउंस किया कि अगर आपके क्रॉप लॉस होगा आपकी फसल के लिए आपको हम 20,000 देंगे, तो 70% की सीलिंग कैसे लगा दी। और अब आप इसको भ्रष्टाचार के उसके ऊपर देखिए, जितना भ्रष्टाचार शायद कम मुआवजे में होता है वो ज्यादा में भी हो सकता है या अधिक में भी हो सकता है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, 33% अगर किसान की फसल का घाटा होगा या 50% होगा और उसमें मुआवजा देना, तो उसमें भी भ्रष्टाचार हो सकता है। दूसरी बात, आप यहाँ पे बात तो कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि आपने आंकड़ों के खेल कैसे खेले। आपने सबसे पहले कहा था कि फ्री वाईफाई देंगे, चुनाव हो गया, फिर एकदम से अनाउंस किया कि फ्री वाईफाई दिन में आधे घंटे के लिए देंगे। उस पर भी आएंगे, फिर आपने कहा फिर आपने कहा आपने अपनी रैली में कह दिया अब चुनाव के पहले कुछ और, फिर आपने कहा वाईफाई की बात पर भी आएंगे, पूरी कर पाएंगे वाईफाई की नुपुर उस पर आएंगे, 1 घंटा है, क्योंकि डॉक्टर मुबिन पर मुझे उनसे वो रिएक्शन भी लेना है। एक बार पुष्पेंद्र जी और फिर उसके बाद वापस आऊंगी नितिन आपके पास। इसमें नवजोत जी थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, क्योंकि ये चीज जो है राष्ट्रीय चैनल आपके माध्यम से जो है सारे देश के किसानों और अन्य लोगों के पास जानी जरूरी है, और भाई हमारे जो नितिन त्यागी जी बैठे हैं वो भी सुन लें। देखिए, कई कंपोनेंट्स हैं, कई भाग हैं जो खर्चे आते हैं किसान के, इसकी जानकारी राष्ट्रीय स्तर पर बताई जानी बहुत आवश्यक है। सबसे पहले है मानव श्रम। मानव श्रम खुद का फैमिली भी जो श्रम करती है वो भी है, और जो हायर करते हैं वो लेबर वो भी है। उसके अलावा पशु का श्रम, जो भैंस है या जो बैल से जो लेबर इस्तेमाल करी जाती है, मशीनें हैं, ट्रैक्टर आदि, उसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो देसी खाद है, जो गोबर की खाद है वो इस्तेमाल की जाती है, उसका खर्चा है। बीज का खर्चा है, इरिगेशन का खर्चा है, सिंचाई, और केमिकल की जो यूरिया डीएपी लगता है उसका खर्चा है। उसके अलावा खरपतवार नाशक, इंसेक्टिसाइड और वीडीसाइड जो होते हैं कीटनाशक, उनका खर्चा है। इसके अलावा जो घिसाई होती है, डेप्रिसिएशन जिसको कहते हैं, उसका खर्चा होता है। और जो कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल के ऊपर ब्याज, लेकिन उन्होंने ये कहा था पुष्पेंद्र जी, आपको याद होगा नहीं, ये सारे खर्चे मिला के अरविंद केजरीवाल ने कहा था, सारी चीज ये सारा मिला के फसल होती है ना। नितिन जी ये बताएं, जो आप कह रहे हैं बहुत जरूरी है कि खर्चा सारा चीजें देखिए, मैं भी एक गांव से आता हूँ, मेरा भी बैकग्राउंड एक गांव का है। आप जिस तरीके से बता रहे हो, ऐसे बता रहे हो जैसे मैं लेमैन हूं। आप एक बार बात सुन लीजिए, उसके बाद स्पष्ट करिए। जमीन का किराया है, जो आप दिल्ली एनसीआर में कहीं पर भी चले जाइए, 1 हेक्टेयर जमीन कम से कम 30-40 हजार रुपए के किराए पे आपको मिलेगी। इन सब खर्चों को यदि आप जोड़ दें तो लगभग ये 70-80 हजार रुपए का खर्चा बैठता है, 1 हेक्टेयर का खर्चा। और उसके ऊपर यदि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से 50% का जोड़ दिया जाए प्रॉफिट, तो ये लगभग 1,10,000 के आसपास बैठेगा। तो 1,10,000 में से आप क्या ये 20,000 रुपए दे रहे हैं, उसके बाद भी आपने 14,000 कर दिया, इसका जवाब दीजिए आप। ठीक है, नितिन जी आगे। हाँ जी, ये एक कॉम्पेंसेशन दिया जा रहा है फसलों के बर्बाद होने का। अरे फसल आप ले जाइए, 1,10,000 रुपए दे दीजिए किसान को। आप या तो बात कर लो पुष्पेंद्र जी, बात सुन लो ना, आपने करी तो मैं करिए, बताइए आप। क्या एक फसल उगती है क्या साल में? जो आप पूरा आंकड़े मुझे 30,000 रुपए का बता रहे हो खर्चे का, आप जो किराए का बता रहे हो, एक फसल का दे रहे हैं, एक फसल का दे रहे हैं। दिल्ली में 3 फसलें उगती हैं। अरे भैया, उसके हिसाब से 2.5-3 लाख रुपए बैठ जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में 3 फसलें उगती हैं, 2.5-3 लाख रुपए बैठ जाएगा। आ जाइए, एक फसल बर्बाद हुई है, पूरा एक स्टेप है, एक स्टेप फॉरवर्ड है। बाकी सब जगह पे देखेंगे तो इतना कोई भी इस तरीके का कॉम्पेंसेशन कोई भी पार्टी या कोई भी सरकार नहीं देती आज तक हिंदुस्तान में। तो नहीं दिया गया, जिस दिन दिया गया था उस दिन भी बाकी पार्टियां जो हैं इसके बारे में बुरा ही बोल रही थी, आज भी इसके बारे में बुरा बोल रही हैं। खुद 200, 300 रुपए के नहीं, उस दिन किसी ने बुरा नहीं कहा था। मैं आपको बता दूं, उस दिन हर पार्टी ये कह रही थी कि वाकई अरविंद केजरीवाल ने सबसे ज्यादा मुआवजा दिया, दिल्ली का किसान सबसे ज्यादा खुश हुआ था। नितिन जी, दिल्ली का किसान बहुत खुश था उस दिन। उसकी कमियां निकालने की कोशिश कर रहे हो, मुझे नहीं समझ में आता। कमियां नहीं निकाल रहे हैं, आप ही के किए वायदे आप ही मुकर रहे हैं, और उन्हीं वायदों को हम याद दिला रहे हैं। आप पटवारी की बात कर रहे हैं, क्या 70% तक पटवारी भ्रष्टाचार नहीं करेगा? बताएं जरा। जिस तरीके का बताया गया है उसको सुनिए आप। जिसकी फसल पूरी बर्बाद हुई है, जिसकी फसल 70% बर्बाद हुई है, और मैक्सिमम लोगों की 70% के ऊपर ही
यहाँ पे दिल्ली में बरबाद हुई होगी। पटवारी के पास कौन सा पैमाना है ये नापने का कि 70% जो है इसमें बर्बादी हुई है, ये बताएं आप। पहले से ही डिसाइड, उसके विवेक पर निर्भर है। आप थोड़ा सा समय दीजिए और पहले से ही डिसाइड मत कीजिए। उसके विवेक पर निर्भर है कि 70% से नीचे वो आकलन कर देगा, आप 14,000 पे आ जाएंगे। किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कभी भी ये कहा कि ये कॉम्पनसेशन जो है ये चुनावी जुमला था? इसे कहते हैं मुकरना। जो लोग चुनावी जुमला बता देते हैं, अपने वादों को चुनावी जुमला बताते हैं, वो मुकरना होता है। ये मुकरना नहीं होता। आप ये सिर्फ इतना बता दीजिए कितनी फसल डैमेज हुई है, जिसकी कम डैमेज हुई है उसको थोड़ा कम कॉम्पनसेशन मिलेगा, नितिन जी ज्यादा डैमेज हुई है उसको ज्यादा मिलेगा। इसमें गलत क्या है? नितिन जी सिर्फ इतना बता दीजिए। पुष्पेंद्र जी भी यही सवाल कर रहे हैं, मेरा भी आपसे यही सवाल है। फसल कट चुकी है, अब पटवारी कैसे वहां पर जाकर देखेगा कि कितनी फसल बर्बाद हुई, कितनी नहीं? क्या 70% तक पटवारी भ्रष्टाचार नहीं करेगा? बता दीजिए। फसल बुक भी हुई होगी जनाब। अगर फसल कट चुकी है तो फसल बुक भी हुई होगी, फसल कहीं पे रखी भी गई होगी या उसकी थ्रैशिंग हुई होगी, वो गेहूं या अनाज जो भी है वो निकला भी होगा, उसमें पता तो चलेगा कितना हुआ है, कितना नॉर्मली होता है और कितना कम हुआ है। किसान के पास इतना समय नहीं होता। किसान कोशिश ये होनी चाहिए में डूबा रहता है, तरीके से किसी भी तरीके से हमने जो कोशिश करी है करके आपके डेमोन्स्ट्रेशन के लिए रखने नहीं बैठेगा कि आपके जो है किसान परिवार से आते हैं और आपको यही नहीं पता कि किसान इंतजार करेगा देखने की कोशिश कीजिए। कोशिश ये की है कि जो है किसी भी तरीके से कोई भी पटवारी, कानून को कोई भी ऐसा आदमी जो कि ये जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी दी जाए कि वो फसल का आकलन करे कि कितनी बर्बाद हुई है, वो किसी भी तरीके से किसान को प्रेशराइज ना कर सके ये कि जो है तू मुझे पैसे दे या कोई भी और फेवर कर, तब मैं तेरी फसल में ज्यादा। अरे साहब ठीक है, एक और पटवारी तो प्रधान के घर पे बैठ करके आकलन कर देता है, आपको जानकारी लीजिए। ये सोचिए आप इसके बारे में। पटवारी किसान प्रधान के घर पे बैठ के आकलन कर देता है और अपने फेवर के आदमियों के नाम लिखवा दिए जाते हैं पैसा लेकर के। आप सभी के लिए नेताओं से बात करके ये स्कीम बनाई गई है, बहुत सारे लोगों से डिस्कशन करके बनाई गई है। ये कमरों में बंद कमरों की राजनीति हम लोग नहीं करते हैं। नितिन जी, बहुत लोगों से, सौयों लोगों से डिस्कस करके किया गया है। नितिन जी एक चीज और ऐड ऑन कर देती हूँ, क्योंकि अभी मुझे एक और चीज याद आई। मैंने वो पूरा भाषण सुना था मुंडका में, जिस वक्त अरविंद केजरीवाल किसानों को संबोधित कर रहे थे। आपको याद होगा पुष्पेंद्र जी, नुपुर आपको याद होगा कि उन्होंने ये लाइन भी साथ में जोड़ी थी कि हम किसी पटवारी से आंकलन नहीं कराएंगे, ये केंद्र सरकार का काम है। केंद्र सरकार पटवारी से आंकलन करा के और ऐसे कागज भर देती है, हम तो एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे और वो आकर आंकलन करेंगे। नुपुर, मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मैं इसको एक क्वालिफिकेशन और कंडीशन के तहत पे देख रही हूँ कि आपने एक वायदा किया, फिर एकदम से 2 महीने बाद आपने उसमें एक ऐसी एक कंडीशन लगा दी, एक ऐसा एक क्लॉज लगा दिया कि मुश्किल हो गया। और मैं दोबारा कहना चाहूंगी कि ये देश में सभी जानते हैं भाई साहब, और अभी पता चला है कि आप खुद किसान परिवार से हैं, कि सच में प्रधान के घर में बैठ के सर्वे होता और पता चलता है कि किसकी कितनी फसल खराब हुई है। तो आपने किसके कहने पे ये कंडीशनल क्लॉज लगाई है? और आपका कहना का मतलब ये है कि जिसकी 7% फसल खराब हुई है उसके कोई लॉस नहीं हुआ? तो आपके ये भी कहने का मतलब है कि भ्रष्टाचार बचाने का तरीका सिर्फ ये था कि आप ऐसे एक सीलिंग लगा दे 70% पे, तो और उसके आगे पीछे लॉस नहीं होगा। नहीं, आज की तारीख में सुन लीजिए नितिन जी, देखिए आपकी आदत क्या है कि आप दूसरे को नहीं सुनते। आप सुनिए, जब आज की तारीख में क्योंकि बारिश जो हुई, ओलाबाड़ी जो हुई, उसकी वजह से पूरे देश में आज इतनी परेशानी है, और जब क्रॉप लॉस कॉम्पेंसेशन गिराया जा रहा है 33% पे 50 से, आपने बढ़ा के अधिक कर दिया 70% पे, और आप उसका रीजन बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार है। मेरे तो कोई लिंक नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे। आपने तो कंडीशनल क्लॉज लगा दिया, हमें क्या पता कि कहाँ जाएगा ये पैसा? क्योंकि आपकी समझ में आप नितिन जी, मैं इतना कहूंगी कि माफ कीजिएगा, आप कितना भी गोल घुमा ले, जनता को समझ आ रहा है। आपने ये कह दिया कि जिसकी 7% फसल खराब होगी उसके तो कोई लॉस ही नहीं हुआ, उसको कोई घाटा ही नहीं हुआ। जिसकी 65 होगी उसके लाभ कोई घाटा नहीं हुआ। क्या बात कर रहे हैं आप? ठीक है, डेविएशन को क्या बात कर रहे हैं? नहीं नितिन जी, ये माफ कीजिएगा, आप जुमला शब्द तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही लग रहा है। आप जनता को भी कंफ्यूज करना चाहते हो। आप जनता को आप बरगला रहे हैं, कंफ्यूज आपने कर दिया है। ठीक है, आप भ्रष्टाचार को कैसे जोड़ेंगे? मेरे समझ में नहीं, भ्रष्टाचार को 33 में भी हो सकता है, 70 में भी हो सकता है। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या मेरे को भ्रष्टाचार का बिल्कुल समझ नहीं आया? इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ नितिन जी, कि आपके जो नेता अरविंद केजरीवाल जी हैं, आपने ठीक कहा वो किसानों के साथ खड़े तो होते हैं, लेकिन कब खड़े होते हैं? जब किसान आत्महत्या कर रहा हो और उसका तमाशा उनकी रैली में पूरा देश देख रहा हो, तब वो खड़े होते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सही खड़े होते हैं।
उस वक्त खड़े होते हैं जब इस किसान मर रहा हो, उसका तमाशा चल रहा हो। लेकिन अपने लिए 2 दिन बाद तक कोई गया नहीं था उनके घर पे, गजेंद्र सिंह जी के घर पे। आपने सिर्फ मीडिया कवरेज के लिए और एक माहौल बनाने के लिए मेरे ख्याल से ये किया था, क्योंकि 2 दिन तक आपके किसी भी पार्टी के लीडर ने पूछा तक नहीं गजेंद्र सिंह जी के खानदान में से किसी को, और कॉम्पेंसेशन इसी चैनल पे टीवी पे अनाउंस किया, जबकि गजेंद्र सिंह जी के भाई ने बोला कि मुझे तो पता ही नहीं। मुझे तो आपके माध्यम से पता चला कि बरखा जी भी हैं, नितिन जी, नितिन जी आप देखिए नीयत ठीक नहीं लग रही है नुपुर, नितिन जी हमारे साथ बरखा जी भी, उनको भी इंक्लूड कर लेते हैं। बरखा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि 15 साल तक आपकी भी सरकार रही है, कई बार इस तरह की स्थिति आई होगी, आप लोगों ने भी मुआवजा दिया होगा, ये बताएं कि अब उस दिन मुंडका की रैली में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि 20,000 रुपए हम मुआवजा देंगे, 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, मैंने सही कहा 50,000 प्रति हेक्टेयर था ना, 50,000 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, वो टाइम था जब पार्टी में अंदर आवाजें आ रही थी, तल्खी की आवाजें आ रही थी बहुत सारी। क्या आपको लगता है कि क्या उन सब आवाजों को, अपनी अंदरूनी कलह को दबाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने यह ऐलान कर दिया था कि चलो कुछ दिन के लिए तो आवाजें दबी रहेंगी? नवजोत, पहली चीज तो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी आम आदमी पार्टी के लिए कि अपने घर की दीवारों में तुमने खुद ही किए हैं सुराग, अब कोई झांक रहा है तो शिकायत कैसी। ये मुआवजा की बात हमारे वक्त 15 साल जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी मुआवजे दिए गए हैं, जिसको मुआवजा देना होता है वो दे देता है। वो ये नहीं करता है कि पहले हम इंक्वायरी कराएंगे, हम इतने हेक्टेयर से देंगे हैं, हम इस तरह से, इसकी ये शर्तें होंगी। पटवारी भी इन्हीं का है, वो पटवारी जो ये कहेंगे वही करेगा। इसमें किसानों के साथ सिवाय छल कपट, सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि सारी जनता के साथ इन्होंने छल कपट किया है। और जो अभी आपके किसान भाई यहाँ पे बैठे, उन्होंने भी मुद्दा उठाया, जिस तरह से गजेंद्र जी जो किसान थे उनकी आत्महत्या का जो ड्रामा यहाँ पे रचा गया आम आदमी पार्टी के द्वारा, और ये सबको पता है, सारी दिल्ली की जनता, हिंदुस्तान की जनता ने देखा है कि इनके ड्रामे में एक इंसान ने अपनी जान गंवा दी और उसके बाद में भी कोई शिकन इन लोगों के चेहरे पे नहीं आई। तो ये तो ड्रामेबाज पार्टी है इनका शुरू से। आज नहीं, जब 49 डेज की सरकार थी तब भी ये ड्रामा करके ही आए थे और उसके बाद ये चले गए। उसके बाद अब आए हैं तो रोज नए इनके वादे होते हैं। महिला सुरक्षा पे इन्होंने क्या किया, रोज इनके अपने घरों में महिलाएं पीटी जा रही हैं, हाँ। टीवी पे दिखाई जा रही हैं, इनके अपने आदमी, इनके अपने कार्यकर्ता महिलाओं को पीछे संगम विहार में आपने देखा होगा, आपके मीडिया पे दिखाया है कि औरतों को बुरी तरह से पीटा है। तो ये सब खोखली बातें हैं, कुछ नहीं करना है इनको, सिर्फ बातें ही बातें करनी है। और जो आज औरतें रोती फिर रही हैं, आज गरीब इंसान रो रहा है, लोगों की पेंशनें, लोगों की जो भी उनको चीजें मिलती थी सब इन्होंने बंद कर दी है। ये बात भी आपने उठाई डॉक्टर मुबिन, आपसे इसका जवाब चाहूंगी, क्योंकि जो वायदा किया गया था, ये वायदों की पूरी फहरिस्त मेरे पास है। अभी तक क्या वो वायदे पूरे हुए या नहीं? महिला सुरक्षा की आपने बात की, महिलाओं के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा, ये सारी बातें कही गई थी। और ये भी कहा गया था महिला स्पेशल दस्ता बनाया जाएगा, हर बस में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे, तमाम वायदे थे। इनका क्या हुआ, इस पर भी बात करेंगे। ₹20,000 प्रति एकड़ का मतलब 50,000 रुपए हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। ये ऐलान करके मैं किसी पे एहसान नहीं कर रहा जी, ये आप ही का पैसा है, मेरी जेब से नहीं जा रहा, जनता का पैसा है, मैं तो आप ही का सेवक हूं, आप लोगों ने चुन के भेजा, मेरी जेब में तो कौड़ी भी नहीं है, आप ही का पैसा, आप ही टैक्स देते हो। हम लोगों ने ये घोषणा की है कि जिसका भी 70% से कम बर्बाद हुआ उसको 70% देंगे 20,000 रुपए का, जिसका 70% से ज्यादा हुआ उसको 100% 20,000 रुपए का देंगे। कोई भ्रष्टाचार की गुंजाइश ही नहीं बचेगी। वायदे करती है आम आदमी पार्टी की सरकार, लेकिन उसके बाद वायदों से मुकर जाते हैं। लेकिन जनता क्या सोच रही है, जरा वो भी सुन लीजिए।
चुनाव से पहले उन्होंने बोला था कि फ्री वाईफाई देंगे और चुनाव के बाद बोलते हैं कि फ्री वाईफाई नहीं, कुछ मिनट ही फ्री दिए जाएंगे, वो भी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। और उन्होंने बोला था कि हर बस में एक लेडी कांस्टेबल होगी लेडी सुरक्षा के लिए, जो अभी भी वो भी पूरी नहीं हो पा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि पूरे हो पा रहे वादे जो उन्होंने किए थे। दूसरी बात उन्होंने अभी बोला था कि प्रति एकड़ के लिए किसानों के लिए जो बोला गया था कि 20,000 रुपये मुआवजा फ्री कर दिया जाएगा, उनको मुआवजा दिया जाएगा। बट उसमें अब वो कह रहे हैं जिनकी फसलों पे 70% से ज़्यादा नुकसान हुआ है सिर्फ उनको वो मुआवजा दिया जाएगा। तो ये जो बातें उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी पहले बोली गई थी, अब वो इम्प्लीमेंट उन पे कुछ भी नहीं करा है उन्होंने। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि पूरे हो रहे हैं। अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि जो फैसले ये ले रहे हैं जल्दबाजी में ले रहे हैं। आज वो कुछ फैसले लेते हैं, 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद वो स्टेटमेंट चेंज हो जाती है, कहते कुछ है और होता कुछ है। अल्टीमेटली जनता के सामने रिजल्ट नाम की चीज़ जो है वो नहीं आ रही। रिजल्ट नहीं आ रहा है, कहते कुछ है होता कुछ। अब महिलाओं की बात कर लेते हैं, क्योंकि महिला स्पेशल दस्ता बनाने की बात की गई थी। बसों में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगी। अब महिला सुरक्षा को लेकर भी रवैया ढिलमुल है, क्योंकि जो उनके मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि जब तक वाईफाई नहीं लगेगा तब तक बहुत मुश्किल होगा। डॉक्टर मुबिन, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, वायदे तो बहुत सारे कर दिए थे महिला सुरक्षा को लेकर, इतने वायदे किए गए थे कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई तो शायद महिलाओं की सरकार आ जाएगी। मतलब महिला एकदम चाहे दिन हो रात हो आराम से आजादी के साथ घूम सकेगी, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं होता दिख रहा। देखिए नवजोत जी, जो आपका कार्यक्रम है मुद्दा, मुझे लगता है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा यही है कि चाहे कोई भी सरकार आ जाए, हमने देखा पिछले 65 साल में, अभी बरखा जी बता रही थी, नूपुर भी कह रही थी, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि पिछले 65 साल में जनता ने जो वादे पार्टियों ने दिए उसके बेस पर उन्होंने वोट किया। लेकिन मेरा मानना यहाँ है ये है कि क्या इनके वादों के पीछे हमने इरादों को जानना चाहा, और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी जो है वो अपने को थोड़ा मुख्तलिफ पार्टी कहती थी। वो कहती थी हम इनसे अलग हैं, जैसा कि अभी अरविंद केजरीवाल अपनी स्पीच में कुछ बता रहे थे, कह रहे थे, नितिन जी अभी कह रहे थे। फिर लेकिन अचानक ऐसा लगता है कि पिछले कुछ दिनों में जो मेरी एनालिसिस है इनका जब से शासन आया है दिल्ली में, जब से ये रूल कर रहे हैं दिल्ली में, मुझे तो कुछ ऐसा अचानक से कोई एक जैसे मैजिक वॉन्ड घुमा दिया हो और फ्री वाईफाई आ गया हो और सारी महिलाएं अचानक से सुरक्षित हो गई हो, ऐसा मुझे कुछ नजर नहीं आता है। और प्रैक्टिकलिटी भी यही है नवजोत कि केवल बोलने से ऐसा नहीं हो सकता, इसके लिए एफर्ट डालने होंगे और वो एफर्ट भी हमें नजर नहीं आता। माफ कीजिएगा नितिन जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं आपकी पार्टी को दिल्ली की जनता ने इतने ज्यादा बहुमत से जिताया, लेकिन आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से वो एफर्ट कहीं नजर नहीं आ रहा है। वो बिल्कुल एक एक्टिविज्म के साथ एक्टिव होते हुए आपको आपकी पार्टी की तरफ से आना चाहिए, वो नजर नहीं आ रहा है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि हम जनता ये क्यों नहीं समझ सकते कि हर चीज मुफ्त हमें कहां से मिलेगी। हर चीज मुफ्त तो मिल नहीं सकती, कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ही वो टैक्स होंगे। अभी मैं नूपुर से बात कर रही थी, हमने ये देखा कि कहीं ना कहीं वो टैक्सेशन हम जनताओं पे ही होगा, पब्लिक पे ही होगा। तो वो ऐसा आपका अगर कोई रोड मैप नहीं था तो फिर आपने इतने सारे वादे किए क्यों? अगर आपके पास ऐसा रोड मैप है तो मुझे ये बताइए कि आपने इन वादों को लेकर उसके सोल्यूशन कैसे आपने बनाए हैं? आपने कैसे सोचा कि अचानक से सारी महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी? तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि वहां आम आदमी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं बहक गई है, कंफ्यूज है, क्या है वो जवाब ज्यादा बेटर बता पाए। इनके ही रिलेशन में मैं एक्चुअली एक चीज ऐड करना चाह रही हूँ। क्या ये आज की तारीख में हम 7वें डेकेड में कहूंगी हम हैं अभी, जब से हमारी इंडिपेंडेंस आई है, क्या ये आज की तारीख में सही है कि आप जनता को बरगला रहे हैं कि मुफ्त देंगे मुफ्त देंगे मुफ्त देंगे, लेकिन आप उनको ये नहीं समझा रहे हैं कि वो जो मुफ्त की आप बात कर रहे हैं वो कर्जा टैक्स के द्वारा उनके ऊपर ही डाला जाएगा कुछ साल बाद और वो उनसे ही लिया जाएगा। ठीक है, ये क्या गलत नहीं है? नितिन जी, अब ऐसे में सिर्फ एक ही लाइन याद आती है, क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा। जवाब दे दीजिए बस। क्या इस तरीके का कोई आपके पास जुमला ऐसा भी है कि 60 दिन के अंदर आप 65 साल में जो किया हुआ है इन दोनों पार्टियों ने मिला के जो देश का बंटाधार वो 60 दिन में आप चाह रहे हैं? इस तरीके का भी कुछ, हाँ आप सुन लीजिए अब
वादा किया है। और जैसा कि वाईफाई का भी बताया है कि वाईफाई होना जरूरी है, अगर बसेज में कैमरा होना है, वो फेज वाइज सब चीजें होंगी। बसेज में मार्शल्स भी आएंगे, उनकी भी भर्ती होनी जरूरी है, वो एक फेज वाइज चलेगा। या हम भी इस तरीके से करें जैसे पिछले 15 साल से दिल्ली में हर ठेके पे ही लोगों की भर्ती हो रही थी, किसी भी तरीके का कुछ नहीं हो रहा था। आज 60 दिन में ही सब लोग को चाहिए कि सारे वो ठेकेदारी नहीं, लेकिन आप ही तो कह रहे थे कि हम सबसे जल्दी करके दिखाएंगे। 60 दिन हो गए, अभी तो वाईफाई का ही क्लियर नहीं हो पाया। जल्दी कर आपकी प्रायोरिटी क्या है नितिन जी? प्रोसेस बनेगा। वाईफाई के लिए बोला है, पहले भी बोल चुके हैं, एक बार बोल चुके हैं, कम से कम 1 साल लगेगा वाईफाई आने में, इस सब में होने में, ये सब चीजें इंप्लीमेंट पर ये तो आपने पहले नहीं बताया था नुपुर। देखिए मैं इतना कहना चाहूंगी नितिन जी, क्या आपको लगा था कि जो है जिस दिन चुनाव होगा और चुनाव आम आदमी पार्टी आएगी अगले दिन से वाईफाई शुरू हो जाएगा? नहीं, हमने ये नहीं कहा कि अगले दिन से वाईफाई शुरू हो जाएगा। ये आप बताना चाहते हैं, आप एंकर हैं, आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आप जो है आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हैं। और आपको ये चीज समझनी चाहिए कि जिस दिन चुनाव खत्म हुए या जिस दिन रिजल्ट आया उसके अगले दिन वाईफाई नहीं हो जाएगा। नितिन जी इसमें लगेगा फिजिकली इम्प्लीमेंट होने में समय लगता है। अगर मेट्रो रेल भी आती है। नितिन जी बात सुनिए, चुनाव इस बार मैंने भी लड़ा था, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि चुनाव होने से पहले 7 तारीख से पहले आप लोग कह रहे थे कि फ्री वाईफाई देंगे। 10 तारीख को परिणाम आने से पहले और 7 तारीख के बाद आपके प्रवक्ता ने एक नेशनल टीवी चैनल पे ये बोल दिया कि भाई फ्री तो नहीं दे सकते, और फिर आपने डिसाइड किया कि आधा घंटा देंगे, वो भी ऐसे देंगे कि आप सिर्फ गवर्नमेंट की सरकारी वेबसाइट पे जा सकते दिन के अंदर। तो अब आप मुझे बता दीजिए कि ये आपने कितना बड़ा आपने गोल घुमाया। आप सुनिए, फिर जब चुनाव आप जीत चुके, नितिन जी पूरी बात होनी दीजिए, मैंने आपको नहीं कहा, मेरी बात सुनिए। फिर जब चुनाव हो गए तो आपके ही मुख्यमंत्री ने आके एकदम से ऐलान कर दिया 1 महीने बाद कि जो मैंने वायदे किए थे 40% हो गए तो बहुत होंगे। आपको भी फ्री मिलेगा, आप भी फ्री यूज कर पाएंगी वाईफाई को। आप नाराजगी जाहिर मत कीजिए, आपको भी फ्री वाईफाई मिलेगा। आपको भी फ्री वाईफाई मिलेगा, आपकी नाराजगी में समझ सकता हूँ, थोड़ा समय लग रहा है नुपुर जी, उसके बाद में वाईफाई फ्री होगा। और नुपुर जी आप जो वेबसाइट चाहेंगी आप यूज कर पाएंगे, आप उसे एक्सेस कर पाएंगे। नुपुर जी आप निश्चिंत रहिए। नितिन जी देखिए आप बोलने तो दे नहीं रहे हैं, ये 40% कर पाऊंगा, बाकी नहीं कर पाऊंगा। आपके मुख्यमंत्री ने कहा था, हमने नहीं कहा था। जैसे ही फ्री वाईफाई आएगा आपको भी इसके बारे में पता चलेगा और आप भी इसको यूज कर पाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स आपके पास आते हैं, कहते हैं तुम बीजेपी के लोग हो, आप तो लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स हमारे तो है नहीं, उनसे पहले आपने समर्थन ले लिया चुनाव में, बाद में आपने कह दिया चलो हम तुम्हारा काम नहीं करते। अगर आप ऐसे करते रहेंगे तो दिल्ली की जनता को तो बहुत ठेस पहुंचेगी ना। आप अपने आप को साफ है, हम साफ है, हम साफ है करते रहेंगे। हर रोज पता चल रहा है आपके विधायक के ऊपर एक एफआईआर हो रही है, इंतजार कर रहे हैं विधायक के ऊपर एफआईआर हो रही है, क्या बात कर रहे हैं? बरखा जी मैं महिलाओं की बात, मैं महिलाओं की यहाँ पर बात करना चाहूंगी। बरखा जी कितने सारे विधायकों के ऊपर एफआईआर, बरखा जी का भी ले लेते हैं ना, मैं गिनवा दूं आपको 10 तारीख से। बरखा जी आप ये बताइए, क्या जिस वक्त वायदे किए जा रहे थे, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हो रही थी, स्पेशल दस्ते की बात हो रही थी, बसों में सीसीटीवी कैमरास लग जाएंगे, इसकी बात हो रही थी, लगता था कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल हो पाएगा? देखिए ये चीजें चुनावी इनके वादे थे और जिस तरह से वादे किए एक तरह से दिल्ली की जनता को इन्होंने जितने प्यार से और जितने एक सम्मोह करके उनको मोह करके केजरीवाल जी ने अपने वश में किया, लोगों ने सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल जी को वोट दिया, ये बिल्कुल तय है। लेकिन उन्होंने भरोसा किया कि शायद ये कहीं ना कहीं लोगों को भी धोखा हो गया था कि शायद इनके आते ही कोई आला दिन का चिराग घिसेंगे और सब कुछ हो जाएगा। लेकिन उन बातों को चलो ठीक है, मैं इनकी बात मान लेती हूँ। कितने सालों से कांग्रेस पार्टी धोखा दे रही है बरखा जी? एक सेकंड प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोली, आप मत बोलिए। उन्होंने 15 साल में किया, आपने तो 2 महीने में कर दिखाया। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, पूरे की पूरी दिल्ली की जनता को और राष्ट्र की पूरे देश की जनता को कहना चाहूंगा, जितने वादे किए हैं, जितने बात खत्म कर ले। नितिन जी रिक्वेस्ट है, बरखा जी अपनी बात खत्म कर ले, फिर मैं आपके पास आती हूँ। बरखा जी अपनी बात खत्म कीजिए जी। आप बोल रहे थे तो मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोलती हूँ। जब मैं अपनी बात रख रही हूँ, आपने वादा किया, मैं कहीं नहीं जाती। छोटी सी बात, महिलाओं की रक्षा की बात कीजिए। आपकी अपनी एमएलए राखी बिरलान के घर में उसकी भाभी के साथ
क्या हुआ है? सारी दुनिया ने देखा है, बुरी तरह से पीटा गया है, उसको फिर छुपा लिया गया। वो शिकायत करके आई, उसका मेडिकल हुआ है, उसने कंप्लेन करी है। कहां गए आपके लोग, कहां गए आपके वादे? फिर आपके लोगों ने संगम विहार में भी 3 दिन पहले महिलाओं को पीटा है। ये है आपके वादे, ये आपके है लोगों ने पीटा है? क्यों नहीं बोलते हैं आपके लोगों ने पीटा है? इसे क्या कहना चाहती हैं? पार्टी के, आम आदमी पार्टी के, आप पार्टी के ऊपर आरोप लगा रही हैं? आप किसी पर्टिकुलर इंसान पे, आप किसी पर्टिकुलर शख्स पे आरोप लगा रही हैं? इंसान नहीं, आप किसी पर्टिकुलर शख्स पे आरोप लगा रही हैं? उनसे आपके एमएलए से दिनेश मोहनिया ने पीटा है? आप दिनेश मोहनिया का नाम लेना चाहती हैं? आप कहना चाहती हैं बरखा जी, आप ऑन चैनल कहना चाहती है दिनेश मोहनिया ने महिलाओं को पीटा है? आप ये कह रही हैं? आप ये कह रही है ना बरखा जी? ने उस महिला को पीटा है। नहीं, अब बात बदल रही है, अब बदल रही है। किसने किसको पीटा वो छोड़िए, जवाब दे दीजिए नितिन जी। लेकिन महिलाओं को ब्रेक लेना है मुझे डॉक्टर मुबिन, नुपुर एक ब्रेक महिलाएं जवाब का इंतजार कर रही हैं। जब इनकी कैबिनेट में एक महिला को जगह नहीं मिली मंत्रालय के लिए, तो आप लोग क्या सुरक्षा देंगे? आपकी नेशनल एग्जीक्यूटिव में एक महिला नहीं है आज। नितिन जी, आम आदमी पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव में इकलौती महिला थी, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। आम आदमी पार्टी ने किए तमाम वायदे, लेकिन आम आदमी पार्टी उन वायदों से मुकर रही है। हमारे साथ नितिन मौजूद है। नितिन, तमाम सवाल आपके पास थे, अब जवाब देने की बारी आपकी है। एक आखिरी सवाल, ये आपने वायदे बहुत सारे किए, जनता बहुत खुश हुई, हम लोग बहुत खुश हुए कि एक अच्छी और बढ़िया सरकार, नेक सरकार आएगी, लेकिन ये बताएं कि आपने वो वायदे किए जो कि आपको पता था कि आपके दायरे से बाहर हैं, वो पूरे नहीं हो सकते। कुछ में आपको केंद्र की मदद की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि पूर्ण राज्य की बात आप कह रहे हैं, और कुछ वायदे ऐसे हैं जो कि दिल्ली के बजट और परिस्थितियों को देखकर आपको निभाने पड़ेंगे, लेकिन आपने कहा कि नहीं, हम पूरे करेंगे, और उसका आपने बाकायदा टाइमलाइन भी दे दी। अब ये बताएं कि कैसे पूरे होंगे वो वायदे, खासतौर पर वो वायदा जो कि जन लोकपाल का था 15 दिन में आ जाएगा। जो 15 दिन में वायदा था जन लोकपाल का, वो पिछली बार था, इस बार आएगा, और आज कुछ ही दिनों में जन लोकपाल का आएगा। स्वराज का ऑलरेडी एक एक्सपेरिमेंट की तरह से शुरू कर चुके हैं हम लोग। 11 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में स्वराज लाने की कोशिश कर रहे हैं, बजट बना रहे हैं लोगों से पूछ के, वो भी आप लोगों ने देखा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से कहना चाहूँगा, जितने वादे आम आदमी पार्टी ने किए हैं वो सारे के सारे वादे आम आदमी पार्टी पूरी करेगी। ऐसे लोग आप लोगों को मिलेंगे जो आपको बरगलाएंगे, जो ऐसे पार्टी के होंगे जो 15 साल से एक के बाद एक भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड तोड़ रहे थे। ऐसी भी पार्टी के लोग मिलेंगे जिन्होंने एमसीडी में इस तरीके का हाल किया है कि दिल्ली एक कूड़ा घर बन के रह गई है, इतनी गंदगी फैलाई है, दिल्ली का बुरा हाल कर दिया है। ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने खुद अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी है, जिन लोगों के ऊपर से लोगों का विश्वास उठ गया है। वो हमेशा हम जो भी करने की कोशिश करेंगे, सच्चे मन से करने की कोशिश करेंगे, उसमें रोक टोक करने की कोशिश करेंगे। वो लोग उसको झूठा साबित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपने कहा कि वो वायदे पूरे होंगे, हम पे विश्वास करती है, जनता हम पे विश्वास करती है। हर तरीके से हर वायदा पूरा किया जाएगा। जनता से ये है एक अपील की बस थोड़ा सा पेशेंस रखें, सारे वादे पूरे होंगे। जो कहा है, और जो कहा है, ऐसा है, जो कहा है वो होगा। आप दोबारा चुनाव में नहीं जा रहे कल। ऐसा है कि जिस जन लोकपाल बिल कहेंगे वो करेंगे। हम लोग चुनाव में नहीं जा रहे, हो गया चुनाव, पूर्ण बहुमत सरकार बन गई आपकी, उसके बाद आप सुन लीजिए। देखिए प्रश्न तो उठेंगे, मैं कह रहा हूँ चुनाव हो चुके हैं, उसके बाद भी वादे करते हैं। आपके 67 विधायक है 70 में से दिल्ली के अंदर। जिस जन लोकपाल बिल की वजह से आपने एक सेकंड के अंदर अपनी सरकार गिराई 2014 के अंदर, आज आपको उसी जन लोकपाल बिल को पास करने में तीन महीने लग गए। आपके पास तो 67 विधायक है, आप तो एक सेकंड में पास कर सकते हो। क्या रोक रहे हैं? बहुत शुक्रिया यहाँ पर आए। वायदे हो रहे हैं, लेकिन वायदे समय से पूरे नहीं हो रहे। नितिन जी ये कह रहे हैं कि इंतजार कीजिए, पूरा जरूर करेंगे। 5 साल का पूरा चिन्ह हो रहा है, वायदे जरूर पूरे होंगे। हम भी इंतजार करेंगे कि वो वायदे कब पूरे होते हैं। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का।